नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा देश जिसे अरब देशों का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, शिया और सुन्नी और ईसाइयों से मिलकर ये देश बना हुआ है। फिलिस्तीन की दोस्ती और इजरायल की दुश्मनी ने लेबनान को तबाह कर दिया है। एक स्टेटमेंट है, फिलिस्तीन का साथ देना लेबनान की किस्मत में है, लेबनान अपनी किस्मत से बचकर भाग नहीं सकता है। ये स्टेटमेंट किसकी है? सायब सलाम, जो लेबनान है, लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अभी इनका निधन हो गया है, लेकिन लेबनान अपने बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि इजरायल अपना टैंक और हथियार लेकर एक बार फिर से लेबनान के अंदर फिर से घुस चुका है। लेकिन इसे देखने के लिए जो सायम सलीम है, ये बचे नहीं, जिंदा नहीं है। लेबनान और इजरायल का आमने सामने होने की जो वजह है, वो है फिलिस्तीन की जो लड़ाई चल रही थी। इससे पहले भी लेबनान कई जो यहाँ के अगल बगल के जो मुस्लिम देश है, इसको लेकर इजरायल से जंग लड़ चुका है। लेकिन फर्क इस बार सिर्फ इतना ही है कि लेबनान इस बार अकेला पड़ गया है, क्योंकि मिस्र, सऊदी अरेबिया, जो सीरिया है, ये बाइकाट कर लिए हैं। लेबनान के अभी 700 से ज़्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं, 700 से ज़्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। लेबनान पड़ गया है इस समय अकेला। लेबनान ऐसा क्यों कर रहा है? अपने ही लोगों की जो सुरक्षा है उसको खतरा पहुंचाने के लिए इजरायल से जंग लड़ना शुरू कर दिया। शिया, सुन्नी और ईसाइयों का ये देश कैसे बना मिडिल ईस्ट का जो स्विट्जरलैंड है, ये कैसे बना, आज इस वीडियो में समझेंगे। लेबनान की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में होती है। लेबनान की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में होती है। रोमन, ग्रीक, तुर्कों और फ्रांसीसियों का इस पर राज था। 217 किलोमीटर इसकी, अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो जो लेबनान की लंबाई है, इसकी जो कैपिटल राजधानी है बेरूत, तो 217 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और उसके बाद मात्र 56 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 55 लाख आबादी है इसकी। लेबनान की मात्र 55 लाख आबादी है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो इसमें ऑटोमन एम्पायर यानी तुर्कों के हारने के बाद 1916 में पश्चिमी देशों ने मिडिल ईस्ट की जो सीमा है उसको मनमर्जी से अपने हितों के मुताबिक बांटना शुरू कर दिया था। सीरिया पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। फ्रांस ने ही 1920 में सीरिया के जो पश्चिमी हिस्से है काट कर लेबनान बना दिया। यानी फ्रांस ने ही किया क्या? यहाँ पर देखिए, ये है सीरिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, सीरिया के पश्चिमी हिस्से को काटकर फ्रांस के द्वारा ही 1920 में एक अलग देश बना दिया गया, जिसका नाम लेबनान पड़ा था। फिर उसके बाद यही वजह है कि लेबनान पर फ्रांस का जो कल्चर है, इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। वहाँ के लोग अरबी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच भी बोलते हैं। लेबनान उत्तर और पूर्व में सीरिया से घिरा हुआ है, दक्षिण में इजराइल और पश्चिम में जो भूमध्य सागर है उससे घिरा हुआ है लेबनान। लेबनान में आखिरी बार 1932 में जनगणना हुई थी। तब वहाँ की सबसे ज़्यादा जो आबादी थी ना, 51%, आधा से अधिक आबादी किसकी थी? ईसाइयों की आबादी थी। ईसाई की आबादी 51% थी। और वहाँ पर जो सुन्नी मुस्लिम थी उनकी आबादियाँ कितनी थी? मात्र 22% थी। और जो शिया मुस्लिम है उनकी आबादी थी 19.6%, लगभग 19.5% आबादी सुन्नी मुस्लिमों की थी। और शिया की नीचे है 19 जो सुन्नी मुस्लिम है उनकी आबादी कितनी थी? 22% थी। 52 साल में, यानी कि 92 साल, यानी जब 92 साल बीत गया तो उसके बाद ईसाइयों की जो आबादी है घटकर कितनी हो गई? ईसाइयों की आबादी घटकर 51% से 32% हो गई। अब वहीं आबादी बढ़ी किसकी? शिया मुस्लिम की आबादी बढ़कर 31% हो गई। शिया की आबादी 31% हो गई। फिर वहीं सुन्नी मुस्लिम की जो आबादी है वो बढ़कर 32% तक हो गई। लेबनान ने 1943 में आज़ाद लेबनान को 1943 में, यानी कि 1943 में लेबनान को आज़ादी मिली। किससे आज़ादी मिली लेबनान को? फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस का कॉलोनी रह चुका था सुन्नी प्रधान। फिर उसके बाद यह तय हुआ कि ईसाई, क्योंकि ईसाइयों की आबादी वहाँ पर ज़्यादा थी, तो ईसाई देश का राष्ट्रपति बनेगा। फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा वो सुन्नी मुस्लिम बनेंगे, और जो संसद का स्पीकर होगा शिया मुस्लिमों को बनाया जाएगा। 1952 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स, पहले ही वोटिंग राइट्स 1952 में ही लेबनान को मिल गई थी कि महिला भी वोटिंग करेंगी। 1960 का दशक में लेबनान गोल्डन एज के तौर पर अपना जीना शुरू कर दिया। तो मिडिल ईस्ट में जहाँ कोई देश सिर्फ सुन्नी कोई शिया बाहुल था, वहीं लेबनान में ईसाई, शिया और सुन्नी की आबादी लगभग एक बराबर थी। लेबनान में बेरूत से लगभग 51 किलोमीटर, लेबनान में बेरूत से लगभग 81 किलोमीटर, 81 किलो
मीटर दूर टायर शहर में काना गांव है। यहाँ पर एक पत्थर पर पुरातन ईसाइयों ने जीसस और उनके अनुयायियों को पत्थर पर उकेरा था। इनमें अब तक संजो कर रखा है। बाइबल के मुताबिक यहीं पर जीसस ने अपना पहला चमत्कार दिखाया था। जीसस ने एक शादी में पानी जो था, पानी उसको वाइन में कन्वर्ट कर दिया, उसको जो शराब है उसमें कन्वर्ट कर दिया था। ये चमत्कार वहां पर दिखाए थे। जब जीसस को मारने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ इसी शहर में बनी एक गुफा थी, वहां पर शरण ले ली। लेबनान में ईसाई मुस्लिम दोनों वर्जिन मैरी जीसस की माँ की पूजा ही करते थे। लेबनान को 1943 में जब फ्रांस से आज़ादी मिली थी, इसके 4 साल बाद 1947 में इजराइल देश की स्थापना होना शुरू कर दिया। 1947-48 में इजराइल देश की स्थापना हुई। तब से ही ये देश फिलिस्तीन शरणार्थियों का गढ़ बन गया था। लेबनान तभी से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में पीसा जा रहा था। लगातार इजराइल इस जंग में उसको पिसाई देखने को मिल रही थी। यहाँ पर देखिए कुछ जो फिलिस्तीन के शरणार्थी हैं जो इजराइल में रहते थे, अभी इजराइल को छोड़कर ये कहाँ जा रहे थे, ये लेबनान में शरण लेने के लिए लेबनान में घुस रहे थे। जब लेबनान में घुस रहे थे तो लेबनान की आबादी वैसे धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद 1948 में और उसके बाद 1967 में 2 जंग लेबनान ने मुस्लिम देशों के साथ इजराइल से लड़ी, लेकिन जीत नहीं हुई, जीत इजराइल की हुई है। इसके बाद जो जिम्मेदारी ली, लेबनान ने जिम्मेदारी ले ली, फ्रांस की बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना शुरू कर दी है। जब लेबनान मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड बना, लेबनान में 1960 के दशक में आर्थिक तरक्की के नए दरवाजे खुल गए थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 1950 से लेकर 1956 तक 7 सालों में लेबनान की जो प्रति व्यक्ति आय थी, लेबनान की प्रति व्यक्ति आय थी, वो कितना बढ़ गई थी, लगभग 50% तक प्रति व्यक्ति आय लेबनान की बढ़ गई थी। 1956 में लेबनान में बैंक को गोपनीयता कानून पास कर दिया गया। इससे जो भी खाता धारक हैं लेबनान के अंदर, उनकी जो गोपनीयता है, सेक्रेट है, वो छुपाया जाएगा, उनका नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। तो दुनिया भर के जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा छुपाने के लिए लेबनान आना शुरू कर दिए, लेबनान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। लेबनान में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, बैंक बड़े बड़े आए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खुली और अगल बगल देशों से जो अस्थिरता थी, सीरिया, मिस्र और सऊदी अरेबिया में, वहां से में जो बड़े बड़े व्यापारी है वो आकर लेबनान में रुकना शुरू कर दिए। लेबनान में रुकना शुरू कर दिए तो लेबनान की तरक्की बहुत तेजी से होना शुरू कर दी। लेबनान में जब तरक्की हुई तो लेबनान की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, बताया जाता है कि वो 2 गुनी 1962 में जो लेबनान है, इसकी जो जीडीपी है ये दुगना बढ़ गई थी, दुगने लेवल पर बढ़ गई थी। 1950 के बाद से लेबनान में जो पर्यटक है वो भी खूब आए। 1952 में राजधानी बेरूत में द रिपोर्टिंग क्लब की शुरुआत हुई। अमीर व्यवसायियों के लिए तैराकी और कॉकटेल का आनंद लेने के लिए पसंदीदा जगह भी बन गया था। आधे से अधिक मुस्लिम आबादी वाले इस देश में वहां पर एक साथ जो समुद्र का बीच था, वहां पर देख सकते हैं कि कुछ महिलाओं को इतनी आज़ादी मिल गई थी कि वो बिकनी में अपने रह सकती। बिकनी और बुर्का दोनों एक साथ महिलाएं इकट्ठा होकर अपने लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दी थी। इसी के साथ जो लेबनान है ना, ये आर्थिक तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसीलिए कहा जाने लगा कि जो लेबनान है ये क्या हो गया था, ये मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड बन गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी तरक्की देखने को मिल गई थी। फिर उसके बाद आता है 1975 का दौर। 1975 में लेबनान की जो खुशहाली है ना, इस पर उनके पड़ोसी देशों की नज़र लग गई। लेबनान के जब पड़ोसी देशों की इस पर जब नज़र लग गई, तब फिर हुआ क्या, एक शुरू हो गया गृह युद्ध। गृह युद्ध शुरू होने के कई कारण मिले थे। कौन कौन से कारण मिले थे यहाँ पर समझेंगे, यहाँ लोकेशन के साथ। पहला कारण बताया जाता था कि जो धर्म के आधार पर जो पदों का विभाजन किया जाता था, ये पहला वजह बना। कैसे? क्योंकि ईसाइयों की आबादी पहले अधिक थी तो उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाता था। इससे जो सुन्नी आबादी थी और जो शिया मुस्लिम की आबादी थी, ये नाराज होना शुरू कर दी कि जो महत्वपूर्ण पद है उस पर ईसाइयों को बैठाया जा रहा है, कहाँ पर, लेबनान के अंदर। तो ये लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद जो धर्म के आधार पर पदों की व्यवस्था थी उसका विरोध होना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद दूसरा रीजन था आर्थिक तरक्की का मामला। आर्थिक तरक्की का मामला, ईसाई अमीर होते चले गए, मुस्लिम जो हैं यानी शिया सुन्नी आबादी जो है वो गरीब होना शुरू कर दी, बेरोजगार होना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद पड़ोस से भी सुन्नी और फिलिस्तीन जो शरणार्थी है वो भी लेबनान के अंदर आना शुरू कर दिए, क्योंकि लेबनान की जो तरक्की है अगल बगल के देशों को भी अपना स्थान देना शुरू कर दिया। ये सब वजह बना क्या, यही सब वजह बना, विद्रोह का कारण बना। फिर उसके बाद
ईसाई, मुस्लिम और मुस्लिम की जो आबादी बढ़ी, इसको लेकर लेबनान में तकरार शुरू हो गया और लेबनान में शुरू हो गया गृह युद्ध। जब लेबनान में गृह युद्ध शुरू हो गया तो अलग अलग गुट बनाना शुरू कर दिए, अलग अलग गुट बनाना शुरू कर दिए। तो शिया मुस्लिमों का ही एक गुट था जिसका नाम था हिजबुल्लाह, जिसका नाम था हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह ने भी अपना एक गुट बना लिया। तो हिजबुल्लाह गुट बना लिया। फिर हुआ क्या, धीरे 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 यहाँ पर जब गृह युद्ध इतना ज़्यादा प्रचंड हो गया तो सऊदी अरेबिया कुछ और देश मिलकर इसे सोचे, क्योंकि अलग अलग जो देश थे वो अपने अपने गुटों की रक्षा कर रहे थे। यहाँ पर देखिए एक ईसाई महिला की शादी हो रही थी, ईसाई नौजवान ही अपने जो महिला है मंडप है उसकी सुरक्षा के लिए बंदूक लेकर खड़े थे। तो अलग अलग गुटों के लिए अलग अलग सुरक्षा अपना करना शुरू कर दिए। वैसे में सऊदी अरेबिया कुछ और देश आए एक साथ मिलकर और एक समझौता हुआ जिसको ताइफ समझौते के नाम से जाना जाता था। ये समझौता हुआ 1989 में। तब समझौता हुआ कि अब किया क्या जाए, मतलब कि जो गुट हैं इनको संसद में एक कानून बनाकर इन्हें अपना प्रतिनिधित्व दिया जाए और प्रतिनिधित्व देने के बाद इन्हें अलग अलग तरीके से समझाया जाए, युद्ध को, ये जो गृह युद्ध है इसको यहीं समाप्त किया जाए। फिर हुआ क्या, जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह ने अपना जो संगठन ये छोड़ा नहीं, ये लगातार उस पर कारगर रहा, इजराइल से लड़ता रहा। फिर एक दिन हिजबुल्लाह की जो पावर है, हिजबुल्लाह की पावर, क्योंकि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता था ईरान, हिजबुल्लाह की पावर और जो राजनीतिक पावर है ये इतना ज़्यादा बढ़ गई थी, इतना ज़्यादा इसकी पावर जब बढ़ गई थी तब फिर उसके बाद हिजबुल्लाह संगठन को खत्म करना लेबनान के लिए इतना आसान नहीं था। ये जो हिजबुल्लाह था ये बार बार अटैक करता रहता था, कहाँ पर, इजराइल पर। जब इजराइल पर ये बार बार अटैक करता रहता था तो इजराइल भी इससे जंग लड़ता था। जब इजराइल भी इससे जंग लड़ता था तो दोनों के बीच में अभी भी गृह युद्ध चल रहा था। यही रीजन है कि जो हिजबुल्लाह आज भी लड़ रहा है इजराइल से, इजराइल पे लड़ रहा है, ईरान इसका सपोर्ट कर रहा है। 2 महीने से जो टॉप लीडरशिप थी, जो हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप थी, उसको इजराइल के द्वारा पूरी तरीके से उसका खात्मा कर दिया गया। अभी भी दोनों देशों के बीच में गृह युद्ध चल रहा है, क्योंकि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, इनके द्वारा कहा गया जब तक पूरे संगठन को खत्म नहीं कर सकता, जब तक इजराइल शांत नहीं होगा, जब तक अटैक करता रहेगा, जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक मैं उस पर हमला करता चला जाऊंगा। हालांकि इजराइल के ऊपर अगल बगल देशों में जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका की, ये भी सपोर्ट करता रहता है। यही वजह है कि इजराइल अपनी तो पावर है ही, अमेरिका की पावर से भी अगल बगल देशों को कुछ भी नहीं समझता है, ये अंजाम देता चला आया है। फिर उसके बाद 2008 में लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह के जो प्राइवेट टेलीकॉम नेटवर्क की जानकारी थी सऊदी अरब अमेरिका को दे दी। इससे नाराज होकर हिजबुल्लाह ने बेरूत का जो एक हिस्सा था इस हिस्से पर ही कब्जा कर लिया। जब बेरूत के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया तो अभी तक उस पर कब्जा है। यहीं से अटैक कर दिया था इजराइल पर, जब इजराइल पर यहीं से अटैक कर दिया था, फिर उसके बाद इसी बेरूत के यही जो हिजबुल्लाह के कब्जे वाला हिस्सा है यहीं पर मिसाइलों के द्वारा अटैक कर रहा है इजराइल। तो यही बवाल मच गया है, यही रीजन है हिजबुल्लाह कि आज भी लड़ रहा है, इजराइल इसके खात्मे के चक्कर में पड़ रहा है। अब देखिए दोनों की लड़ाई कहाँ तक जाती है, क्या तीसरा विश्व युद्ध, क्योंकि ईरान भी कूद चुका है, ईरान भी हमला किया है इजराइल पर। तो क्या यहीं से जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट की जो अस्थिरता है, तेल की कीमत तो बढ़ भी रही है और भी बढ़ेगी, अन्य देशों की भी ऊर्जा संकट आने वाला है, अन्य देशों पर भी। लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट की अस्थिरता है, जो जंग है, अगर वर्ल्ड वार 3 की तरफ ले जाती है तो इसका जो अंजाम है पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो ये था इससे संबंधित लेबनान स्विट्जरलैंड क्यों बना, इससे संबंधित न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।